जिस दिन उम्मीद छोड़ दोगे उसी दिन सुकून मिलेगा। मित्रों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि वो जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है वही उसके सारे दुखों की जड़ बन जाती है। वो उम्मीद को जीवन का सहारा मानता है। उसे बचपन से सिखाया जाता है कि उम्मीद कभी मत छोड़ना, आशा ही जीवन है, उम्मीद ही इंसान को आगे बढ़ाती है। और धीरे धीरे ये बात इतनी गहराई से उसके भीतर बैठ जाती है कि वो कभी इस पर प्रश्न ही नहीं करता। उसने कभी रुक कर यह नहीं देखा कि जिस उम्मीद को वो अपना मित्र समझ रहा है, कहीं वही उसके भीतर की सारी अशांति का कारण तो नहीं बन गई। क्योंकि जो बात बिना प्रश्न किए स्वीकार कर ली जाती है वो सत्य नहीं होती, वो केवल परंपरा होती है। और परंपरा हमेशा सत्य नहीं होती। सत्य तो तब जन्म लेता है जब तुम्हारी अपनी आंखें खुलती हैं, जब तुम अपने अनुभव से देखते हो, जब तुम अपने भीतर उतरकर खोजते हो कि आखिर मेरी बेचैनी का वास्तविक कारण क्या है। तुम अपने जीवन के हर दुख को ध्यान से देखना, बहुत ईमानदारी से देखना, बिना किसी बहाने के देखना। तुम पाओगे कि हर दुख के पीछे कहीं ना कहीं एक उम्मीद छिपी हुई थी। तुम्हें उम्मीद थी कि लोग तुम्हें समझेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। तुम्हें उम्मीद थी कि जिसे तुम प्रेम करोगे वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन वो चला गया। तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हारी मेहनत का सम्मान होगा, लेकिन दुनिया ने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं। तुम्हें उम्मीद थी कि जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा तब तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन धन आया और उसके साथ नई चिंताएं भी आ गईं। तुमने कभी गौर किया? परिस्थिति बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी बेचैनी वैसी की वैसी बनी रहती है। यदि कारण केवल परिस्थिति होती तो परिस्थिति बदलते ही शांति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसका अर्थ है कि कारण बाहर नहीं है, कारण तुम्हारे भीतर है, और वो कारण है उम्मीद। उम्मीद हमेशा कहती है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं कुछ और मिल जाए, अभी नहीं ये व्यक्ति बदल जाए, अभी नहीं ये परिस्थिति सुधर जाए। और इसी अभी नहीं में पूरा जीवन निकल जाता है। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुम्हें वर्तमान में टिकने ही नहीं देता। वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन केवल भविष्य में जीवित रहता है। उसे भविष्य चाहिए, क्योंकि भविष्य में ही कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं, डर है, लालच है, तुलना है, महत्वाकांक्षा है। वर्तमान में तो केवल मौन है, वर्तमान में केवल जीवन है, वर्तमान में कोई कहानी नहीं चल रही होती। इसलिए मन तुम्हें लगातार भविष्य की ओर धकेलता रहता है। वो कहता है बस ये काम पूरा हो जाए फिर आराम करना, बस ये घर बन जाए फिर चैन से जीना, बस बच्चे बड़े हो जाएं फिर ध्यान करना, बस थोड़ा और पैसा जमा हो जाए फिर जीवन का आनंद लेना। लेकिन तुमने कभी देखा कि वो बस कभी समाप्त नहीं होता? एक मंजिल पूरी होती है और मन तुरंत दूसरी मंजिल खड़ी कर देता है। वो तुम्हें कभी रुकने नहीं देता, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए, जिस दिन तुमने वर्तमान को पूरी तरह जी लिया, उसी दिन मन की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मन तुम्हें दौड़ाता रहता है और तुम ये भ्रम पाल लेते हो कि ये दौड़ ही जीवन है। जरा प्रकृति को देखो, क्या कभी किसी फूल को बेचैन देखा है? क्या कभी किसी पेड़ को चिंता करते देखा है कि इस वर्ष कितने लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? क्या कभी किसी नदी को घबराते देखा है कि वो समुद्र तक पहुंच पाएगी या नहीं? सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं होती। चांद हर रात निकलता है, लेकिन उसे किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बादल बरसते हैं, हवाएं बहती हैं, पक्षी गाते हैं, और पूरा अस्तित्व बिना किसी उम्मीद के अपना नृत्य कर रहा है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने अपने सिर पर भविष्य का इतना बड़ा बोझ रख लिया है कि वर्तमान की सुंदरता उसे दिखाई ही नहीं देती। वो फूलों के बीच से गुजरता है, लेकिन फूल नहीं देखता। वो अपने बच्चों के साथ बैठा होता है, लेकिन उनका बचपन नहीं देखता। वो अपने प्रियजन के सामने बैठा होता है, लेकिन उसके मन में अगली चिंता चल रही होती है। शरीर यहां है, लेकिन जीवन कहीं और भटक रहा है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, सुकून पाने के लिए तुम्हें दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उम्मीद छोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि उम्मीद का अर्थ है
मैं अभी जहां हूं वो पर्याप्त नहीं है। और सुकून का अर्थ है जो इस क्षण है वही पूर्ण है। जिस दिन यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतर जाता है कि जीवन किसी भविष्य की मंजिल का नाम नहीं बल्कि इस सांस का नाम है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तब तुम काम भी करोगे लेकिन काम तुम्हें नहीं चलाएगा। तब तुम प्रेम भी करोगे लेकिन प्रेम में भय नहीं होगा। तब तुम सपने भी देखोगे लेकिन सपनों के टूट जाने पर तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटेगा, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें उम्मीद में नहीं, चेतना में होंगी। और जो चेतना में जीता है उसके भीतर सुकून किसी उपलब्धि से नहीं आता, वो उसकी स्वाभाविक सुगंध बन जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य अपनी उम्मीदों को कभी दुख का कारण मानता ही नहीं। वो हमेशा परिणाम को दोष देता है। यदि उसे सफलता नहीं मिली तो वो कहता है सफलता नहीं मिली इसलिए मैं दुखी हूं। यदि प्रेम टूट गया तो वो कहता है व्यक्ति ने धोखा दिया इसलिए मैं दुखी हूं। यदि सम्मान नहीं मिला तो वो समाज को दोष देता है। लेकिन वो कभी उस सूक्ष्म बिंदु को नहीं देखता जहां पूरा खेल शुरू हुआ था। खेल उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन उसने अपने भीतर एक कल्पना बना ली थी कि जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। यहीं से संघर्ष जन्म लेता है। अस्तित्व का अपना एक प्रवाह है, उसका अपना संगीत है। लेकिन मन कहता है नहीं, संगीत मेरी इच्छा के अनुसार बजे, नदी मेरी दिशा में बहे, लोग मेरी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां मेरे हिसाब से बदलें। और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। सच तो यह है कि दुनिया ने तुम्हें कभी दुखी नहीं किया। दुनिया तो केवल अपने स्वभाव में चल रही है। दुख तुम्हें इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय अपनी कल्पना से प्रेम कर लिया था। ध्यान रखना, उम्मीद हमेशा वास्तविकता से बड़ी दिखाई देती है। वास्तविकता साधारण होती है लेकिन उम्मीद उसे असाधारण बना देती है। कोई युवक प्रेम में पड़ता है तो वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखता, वो अपनी कल्पना को देखता है। वो उस व्यक्ति पर अपने सपनों का रंग चढ़ा देता है। कुछ वर्षों बाद जब वो रंग उतरने लगता है तब उसे लगता है कि व्यक्ति बदल गया। व्यक्ति नहीं बदला, तुम्हारी कल्पना टूट गई। तुमने कभी व्यक्ति को जैसा था वैसा देखा ही नहीं। तुम अपनी उम्मीदों के चश्मे से उसे देखते रहे। यही हर रिश्ते में होता है, यही हर महत्वाकांक्षा में होता है, यही हर इच्छा में होता है। उम्मीद तुम्हें सत्य नहीं देखने देती, क्योंकि उम्मीद का काम ही है एक ऐसा भविष्य गढ़ना जो अभी अस्तित्व में नहीं है। और जो अस्तित्व में नहीं है उसके पीछे भागते भागते तुम उस सत्य को खो देते हो जो इस क्षण तुम्हारे सामने खड़ा है। तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है? एक छोटा बच्चा किसी तितली को देखकर हंस पड़ता है, मिट्टी में खेलते खेलते घंटों आनंदित रहता है। उसे कोई कारण नहीं चाहिए खुश होने का, क्योंकि उसने अभी उम्मीदों का संसार नहीं बनाया। उसका मन अभी भविष्य की कैद में नहीं गया। वो इस क्षण में और वर्तमान अपने आप में उत्सव है। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि अभी मत हंसो, पहले सफल हो जाओ, अभी मत जियो, पहले कुछ बन जाओ, अभी मत रुको, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। और यहीं से उसकी मासूमियत समाप्त होने लगती है। वो भविष्य की मशीन बन जाता है। उसके भीतर का बच्चा मरने लगता है और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जन्म लेता है। बाहर से वो सफल दिख सकता है लेकिन भीतर से वो लगातार खाली होता जाता है, क्योंकि जो वर्तमान को खो देता है वो अंततः स्वयं को खो देता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि जीवन में कुछ मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने कर्म छोड़ दो, अपने सपने छोड़ दो, अपनी रचनात्मकता छोड़ दो। नहीं, जीवन को पूरी तीव्रता से जियो, जो भी करो पूरे मन से करो, लेकिन उस कर्म का परिणाम तुम्हारी शांति का आधार मत बनाओ। बीज बो, लेकिन हर घंटे मिट्टी खोदकर मत देखो कि अंकुर निकला या नहीं। वृक्ष बनने की अपनी गति होती है, फूल खिलने का अपना समय होता है। यदि तुम हर क्षण परिणाम की चिंता करोगे तो न बीज का आनंद ले पाओगे न वृक्ष का। तुम्हारा पूरा जीवन केवल प्रतीक्षा बनकर रह जाएगा। कर्म आनंद है लेकिन फल की उम्मीद कर्म को बोझ बना देती है। जिस दिन तुमने केवल करने का आनंद खोज लिया उसी दिन जीवन का एक नया द्वार खुल जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि शांति किसी मंजिल पर नहीं बैठी, वो तो हर कदम के भीतर छिपी हुई थी। मन हमेशा तुम्हें डराता है कि यदि उम्मीद छोड़ दी तो तुम निष्क्रिय हो जाओगे, यदि भविष्य की चिंता छोड़ दी
तो तुम कुछ करोगे ही नहीं। लेकिन यह मन का सबसे बड़ा झूठ है। क्या पक्षी इसलिए उड़ते हैं कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा? क्या नदी इसलिए बहती है कि समुद्र उसे सम्मान देगा? क्या फूल इसलिए खिलते हैं कि कोई उनकी तस्वीर खींचेगा? नहीं, वे अपने स्वभाव से जीते हैं, और जो अपने स्वभाव से जीता है उसकी ऊर्जा अनंत होती है। मनुष्य की ऊर्जा इसलिए समाप्त हो जाती है क्योंकि वो अपने स्वभाव से नहीं, अपनी उम्मीदों से जी रहा है। उम्मीद बोझ है, स्वभाव उत्सव है। उम्मीद थकाती है, स्वभाव ताजगी देता है। उम्मीद तुम्हें भविष्य में बांधती है, स्वभाव तुम्हें इस क्षण में मुक्त कर देता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जितनी उम्मीदें कम होती जाती हैं उतनी शिकायतें भी कम होने लगती हैं। शिकायतें इसलिए हैं क्योंकि अपेक्षाएं हैं। जहां अपेक्षा समाप्त हो जाती है वहां धन्यवाद जन्म लेता है। तब तुम छोटी छोटी बातों में भी आनंद अनुभव करने लगते हो। सुबह की हवा में, बारिश की पहली बूंद में, किसी अनजान मुस्कान में, पक्षियों की आवाज में, अपने अकेलेपन में भी। क्योंकि अब तुम जीवन से कुछ मांग नहीं रहे, अब तुम जीवन को स्वीकार कर रहे हो। और जो स्वीकार कर लेता है वही पहली बार जीना शुरू करता है। बाकी लोग तो केवल इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। जीवन हमेशा उसी के सामने अपने रहस्य खोलता है जिसने कहना सीख लिया हो, जो है वही पर्याप्त है। मनुष्य का मन एक बहुत ही सूक्ष्म व्यापारी है। वो कभी सीधे तुम्हें दुख नहीं देता। यदि वो सीधे कह दे कि मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बेचैन कर दूंगा, तो शायद तुम उसके साथ कभी न जाओ। इसलिए वो बड़े सुंदर वादे करता है। वो कहता है बस थोड़ा और चलो, बस थोड़ी और मेहनत, बस थोड़ा और इंतजार, फिर सब ठीक हो जाएगा। और यही थोड़ा और तुम्हारे पूरे जीवन को निगल जाता है। तुमने कभी देखा है, बचपन में कहा गया अच्छे अंक आ जाएं फिर खुश होना। अंक आ गए, कहा गया अब अच्छी नौकरी मिल जाए फिर चैन मिलेगा। नौकरी मिली तो कहा गया अब अपना घर होना चाहिए। घर बन गया तो मन बोला अब थोड़ा और बड़ा घर, फिर बच्चों का भविष्य, फिर समाज में प्रतिष्ठा, फिर स्वास्थ्य की चिंता, फिर बुढ़ापे की सुरक्षा। मन हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल खड़ी कर देता है। इसलिए जो मन के पीछे चलता है वो कभी पहुंचता नहीं, केवल चलता ही रहता है। उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि उसकी मंजिल वास्तविक नहीं है, वो केवल कल्पना है। जरा अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखो। जिन बातों के लिए तुम कभी रात रात भर जागते थे, आज उनमें से कितनी बातें तुम्हारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण हैं? जिन लोगों की राय तुम्हें कभी जीवन मरण का प्रश्न लगती थी, आज क्या उनका कोई अर्थ बचा है? जिन चीजों को पाने के लिए तुमने अपनी नींद, अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य तक दांव पर लगा दिया, क्या उन्हें पा लेने के बाद तुम्हें वो संतोष मिला जिसकी तुमने कल्पना की थी? यदि तुम पूरी ईमानदारी से उत्तर दोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि हर उपलब्धि ने केवल कुछ समय के लिए मन को बहलाया, फिर वही खालीपन लौट आया। क्योंकि खालीपन का कारण उपलब्धियों की कमी नहीं थी, खालीपन का कारण स्वयं मन की प्रकृति थी। मन कभी भरता ही नहीं। उसे चाहे पूरा आकाश दे दो, वो एक और तारा मांग लेगा। उसे पूरा समुद्र दे दो, वो दूसरी दिशा में बहने वाली नदी खोजने लगेगा। उसकी भूख का अंत नहीं है। इसलिए जो मन को भरने निकलता है वो स्वयं खाली हो जाता है। यहीं से ध्यान का जन्म होता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है पहली बार अपने मन को बिना उसके कहे मान लेना। पहली बार ये देखना कि ये जो भीतर लगातार आवाज चल रही है, क्या ये सचमुच मेरी है, या ये वर्षों से जमा हुई इच्छाओं, डर, तुलना और उम्मीदों का शोर है। जब तुम चुपचाप बैठते हो और इस शोर को देखते हो, तब एक अद्भुत बात घटती है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम मन नहीं हो। मन तो बादलों की तरह आता जाता रहता है। कभी उम्मीद का बादल, कभी निराशा का बादल, कभी भय का बादल, कभी लालच का बादल। लेकिन इन सब के पीछे एक निर्मल आकाश भी है जो कभी बदलता नहीं। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसी आकाश का नाम शांति है, उसी का नाम आनंद है,
उसी का नाम सुकून है। लोग अक्सर पूछते हैं, यदि उम्मीद छोड़ दी तो जीने का कारण क्या रहेगा? यह प्रश्न ही बताता है कि उन्होंने जीवन को कभी जाना नहीं। जीवन को कारण की आवश्यकता नहीं होती। फूल खिलने के लिए कारण नहीं खोजता, पक्षी गाने से पहले कोई तर्क नहीं करता, हवा चलने से पहले अनुमति नहीं मांगती। अस्तित्व में जो कुछ भी सुंदर है वो बिना किसी कारण के है। केवल मनुष्य ने हर चीज को किसी परिणाम से जोड़ दिया है। वो तभी मुस्कुराएगा जब कोई वजह होगी, तभी प्रेम करेगा जब बदले में प्रेम मिलेगा, तभी सेवा करेगा जब सम्मान मिलेगा, तभी काम करेगा जब पहचान मिलेगी। उसने हर क्रिया के साथ एक सौदा जोड़ दिया है, और जहां सौदा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां लेन देन है वहां शांति नहीं हो सकती। जिस दिन तुम बिना किसी उम्मीद के किसी की सहायता करोगे, उस दिन पहली बार तुम्हें सेवा का आनंद मिलेगा। जिस दिन तुम बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के अपना काम करोगे, उस दिन काम पूजा बन जाएगा। जिस दिन तुम बिना किसी भय के प्रेम करोगे, उस दिन प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति बन जाएगा। और जिस दिन तुम बिना किसी भविष्य की चिंता के इस सांस को पूरी जागरूकता से जी लोगे, उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि सुकून कहीं बाहर नहीं था, वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठा था। केवल उम्मीदों का इतना घना धुआं था कि तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। याद रखना, जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, और यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। यदि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने लगे तो जीवन एक मशीन बन जाएगा, रहस्य समाप्त हो जाएगा, आश्चर्य समाप्त हो जाएगा, सीखना समाप्त हो जाएगा। अस्तित्व तुम्हें हर दिन एक नया अनुभव देता है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुम पहले से तय करके बैठे हो कि क्या होना चाहिए। यही संघर्ष है। जैसे ही तुम होना चाहिए को छोड़ देते हो और जो है को स्वीकार कर लेते हो, भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। यह शांति किसी तपस्या का फल नहीं, बल्कि स्वीकार का फूल है। और यह फूल उसी हृदय में खिलता है जिसने उम्मीदों का बोझ उतार दिया हो। तुमने कभी गौर किया है कि जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलता है, तभी तुम्हें पहली बार लगता है कि जीवन अन्यायी है। लेकिन यदि उसी घटना को थोड़ी दूरी से देखो, कुछ वर्षों बाद उसी घटना को याद करो, तो अक्सर पता चलता है कि जिसे तुम उस समय अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे थे, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। जिस नौकरी के छूट जाने पर तुम रोए थे, उसी ने तुम्हें एक नए रास्ते पर पहुंचा दिया। जिस रिश्ते के टूटने पर तुम्हें लगा था कि अब जीवन समाप्त हो गया, उसी टूटन ने तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हारे अहंकार को तोड़ा, उसी ने तुम्हें विनम्र बनाया। तब प्रश्न उठता है, यदि उस समय तुम पूरी सच्चाई जानते ही नहीं थे, तो तुम इतनी जिद क्यों कर रहे थे कि जीवन केवल तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चले? शायद अस्तित्व तुमसे अधिक बुद्धिमान है। शायद जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वो उसे दिखाई देता है। लेकिन मन को भरोसा करना नहीं आता। मन नियंत्रण चाहता है, और नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ी बेचैनी है। मनुष्य हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है। उसे लगता है कि जिसे उसने पकड़ लिया वो सुरक्षित हो गया। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जिसे भी पकड़ोगे वही हाथों से फिसल जाएगा। समय को पकड़ सकते हो क्या? युवावस्था को रोक सकते हो क्या? अपने शरीर को हमेशा वैसा ही रख सकते हो क्या? जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो, क्या उन्हें हमेशा अपने पास रख सकते हो? मृत्यु से किसी ने समझौता किया है क्या? परिवर्तन जीवन का नियम है। लेकिन मन परिवर्तन से डरता है, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें स्थायित्व पर टिकी होती हैं। वो चाहता है कि जो आज है वो हमेशा वैसा ही रहे। यही कारण है कि हर बदलाव उसे पीड़ा देता है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो बदल रहा है उसे बदलना ही था। वो परिवर्तन का विरोध नहीं करता, वो उसके साथ बहना सीख लेता है। और जो बहना सीख गया, उसके जीवन में संघर्ष समाप्त होने लगता है। एक नदी की कल्पना करो। यदि नदी हर मोड़ पर यह निर्णय लेने लगे कि उसे केवल सीधी दिशा में ही बहना है, तो क्या वो कभी समुद्र तक पहुंच पाएगी? पहाड़ आएंगे, चट्टानें आएंगी, घाटियां आएंगी, मोड़ आएंगे। नदी किसी से लड़ती नहीं, वो किसी पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं करती। वो केवल अपना मार्ग खोज लेती है। कभी दाएं से निकल जाती है, कभी बाएं से,
कभी ऊपर से छलांग लगा देती है, कभी गहराई में उतर जाती है। उसकी शक्ति संघर्ष में नहीं, उसके प्रवाह में। मनुष्य ने प्रवाह खो दिया है। वो हर परिस्थिति से लड़ रहा है, हर व्यक्ति को बदलना चाहता है, हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहता है। और जितना वो लड़ता है उतना ही थकता जाता है, क्योंकि अस्तित्व से कोई जीत नहीं सकता। अस्तित्व के साथ केवल चला जा सकता है। तुम्हारी सारी थकान शरीर की नहीं है। यदि केवल शरीर थकता तो एक रात की नींद काफी होती, लेकिन तुम सुबह उठते हो और फिर भी भीतर एक बोझ बना रहता है। यह बोझ शरीर का नहीं, मन का है। यह उन अधूरी उम्मीदों का बोझ है जिन्हें तुम वर्षों से अपने भीतर ढो रहे हो। यह उन इच्छाओं का बोझ है जिन्हें पूरा करने के लिए तुमने स्वयं को कभी विश्राम नहीं दिया। यह उन कल्पनाओं का बोझ है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। और आश्चर्य यह है कि तुम इन्हें अपना धन समझते हो, जबकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी है। क्योंकि जिसने उम्मीदों का पहाड़ अपने सिर पर रख लिया, वो वर्तमान के एक फूल का भार भी महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय इतना भरा हुआ है कि उसमें जीवन प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसलिए मैं कहता हूं, कभी एक दिन ऐसा भी जी कर देखो जिसमें तुम किसी से कुछ अपेक्षा न करो। सुबह उठो और यह मत सोचो कि आज कौन तुम्हें सम्मान देगा, यह मत सोचो कि कौन तुम्हारी प्रशंसा करेगा, यह मत सोचो कि कौन तुम्हारी बात मानेगा। केवल इतना देखो कि आज मैं कितनी जागरूकता से जी सकता हूं, आज मैं कितनी पूरी तरह इस सांस को महसूस कर सकता हूं, आज मैं भोजन करते समय केवल भोजन कर सकता हूं या नहीं, चलते समय केवल चल सकता हूं या नहीं, किसी से बात करते समय केवल उसे सुन सकता हूं या नहीं। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिन साधारण क्षणों को तुम हमेशा नजरअंदाज करते रहे, उन्हीं में जीवन का सबसे गहरा रस छिपा हुआ है। लेकिन उसे वही देख सकता है जिसकी आंखों पर उम्मीदों की धुंध न हो। और धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव होगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। जिसे सम्मान चाहिए, उसका अपमान संभव है। जिसे प्रेम की भीख चाहिए, उसे अस्वीकार किया जा सकता है। जिसे धन से पहचान चाहिए, उसका धन छिन सकता है। लेकिन जिसने अपने आनंद का स्रोत भीतर खोज लिया, उसकी संपत्ति कोई नहीं छीन सकता। उसका सुख परिस्थितियों का मेहमान नहीं होता, वो उसके अस्तित्व का स्वभाव बन जाता है। और जिस दिन आनंद स्वभाव बन जाए, उसी दिन जीवन पहली बार बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। उसी दिन तुम समझते हो कि सुकून किसी मंजिल का पुरस्कार नहीं था, वो तो हर क्षण तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। केवल तुम ही उम्मीदों की भीड़ में उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तुम संसार में जितने भी लोगों को देखोगे, लगभग सभी एक ही बीमारी से ग्रस्त हैं। बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। और उस बीमारी का नाम है, जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। बस शब्द बदल जाते हैं, बीमारी वही रहती है। कोई कहता है जब मेरे पास इतना धन आ जाएगा तब मैं चैन से जीऊंगा। कोई कहता है जब मुझे सच्चा प्रेम मिल जाएगा तब जीवन पूर्ण हो जाएगा। कोई कहता है जब लोग मुझे पहचानेंगे तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने यह कहा हो, अब मुझे सब मिल गया, अब मैं पूरी तरह तृप्त हूं? नहीं, क्योंकि मन को तृप्त होना आता ही नहीं। तृप्ति उसकी भाषा नहीं है, उसकी भाषा केवल अभाव है। चाहे उसके पास कितना भी हो, वो उसी पर नजर रखता है जो नहीं है, और जो नहीं है वही उसकी पूरी चेतना पर अधिकार कर लेता है। इसलिए मनुष्य के पास जो है, उसका आनंद लेने का समय ही नहीं बचता। वो लगातार उसी की तलाश में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। एक भिखारी सड़क पर बैठा हुआ भी दुखी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास धन नहीं है। एक राजा अपने महल में बैठा हुआ भी दुखी है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास और अधिक शक्ति होनी चाहिए। बाहर से दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन भीतर की मनस्थिति एक जैसी है। दोनों की आंखें वर्तमान पर नहीं, कमी पर टिकी हैं। इसलिए याद रखना, गरीबी धन की कमी का नाम नहीं है। असली गरीबी संतोष की कमी का नाम है। और यदि संतोष नहीं है तो पूरी पृथ्वी का वैभव भी तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। यदि संतोष है तो एक साधारण झोपड़ी भी तुम्हारे लिए महल बन सकती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, प्रश्न यह है कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति है,
क्योंकि जिसके भीतर शांति नहीं, उसके बाहर की हर उपलब्धि अंततः बोझ बन जाती है। मनुष्य ने अपने जीवन को एक दौड़ बना लिया है, लेकिन उसने कभी यह पूछने की जरूरत नहीं समझी कि यह दौड़ किसके लिए है। वो सुबह से रात तक भाग रहा है। यदि उससे पूछो कहां जा रहे हो, तो उसके पास स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। वो केवल इतना कहेगा, सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। यही सबसे बड़ा अंधापन है। भीड़ कभी सत्य का प्रमाण नहीं होती। यदि लाखों लोग एक ही दिशा में जा रहे हों, तो भी यह आवश्यक नहीं कि दिशा सही हो। कभी कभी पूरी भीड़ भी भ्रम में हो सकती है, और अक्सर ऐसा ही होता है। समाज ने सफलता की जो परिभाषा बनाई है, उसमें बहुत शोर है, बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत तुलना है, लेकिन शांति नहीं है। यदि सफलता तुम्हारे भीतर मौन पैदा नहीं करती, यदि सफलता तुम्हें अपने आप से दूर ले जाती है, यदि सफलता के बाद भी रात को तुम्हारी नींद बेचैन है, तो फिर वो सफलता नहीं, केवल सजाया हुआ तनाव है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन में एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। एक दिन ऐसा बिताओ जिसमें तुम किसी से यह अपेक्षा न रखो कि वो तुम्हें समझेगा, किसी से यह उम्मीद न रखो कि वो तुम्हारे अनुसार व्यवहार करेगा, किसी घटना से यह आशा न रखो कि वो तुम्हारी योजना के अनुसार घटेगी। केवल साक्षी बनकर देखो। जो घट रहा है उसे घटने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो। तुम केवल देखने वाले बन जाओ। आरंभ में तुम्हें कठिनाई होगी, क्योंकि मन बार बार हस्तक्षेप करेगा। वो बार बार कहेगा, कुछ करो, इसे बदलो, इसे रोक लो, इसे अपने अनुसार बना लो। लेकिन यदि तुम धैर्य से उसे देखते रहे, तो एक दिन अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला उससे अलग है। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर पहली बार स्वतंत्रता का जन्म होगा। ध्यान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि धीरे धीरे तुम्हारी उम्मीदें पिघलने लगती हैं। तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। तुम अस्तित्व पर भरोसा करना सीख जाते हो। यह भरोसा अंधविश्वास नहीं है, यह अनुभव से जन्म लेता है। जब तुम बार बार देखते हो कि जीवन तुम्हारी योजनाओं से कहीं अधिक विशाल है, तुम्हारी बुद्धि से कहीं अधिक गहरा है, तब तुम्हारे भीतर एक विनम्रता जन्म लेती है। तब तुम कहते हो, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता और शायद मुझे करना भी नहीं चाहिए। यही समर्पण है। समर्पण हार नहीं है। समर्पण वो क्षण है जब तुम अपनी छोटी सी इच्छा को अस्तित्व की विराट इच्छा में विलीन होने देते हो। उसी क्षण संघर्ष समाप्त हो जाता है। और जिस दिन संघर्ष समाप्त हो जाता है, उसी दिन तुम पाओगे कि सुकून कहीं से आया नहीं, वो पहले से ही भीतर था। केवल तुम्हारी उम्मीदों का शोर इतना अधिक था कि उसकी धीमी सी धड़कन सुनाई नहीं देती थी। जैसे किसी शांत मंदिर के पास खड़े होकर यदि बाजार का शोर तुम्हारे कानों में भरा हो, तो मंदिर की घंटियां सुनाई नहीं देती। घंटियां बंद नहीं हुई थी, तुम्हारा शोर बहुत अधिक था। उसी तरह आत्मा का संगीत कभी बंद नहीं होता, वो हर क्षण बज रहा है। लेकिन मन की इच्छाएं, उम्मीदें, भय और कल्पनाएं इतना कोलाहल पैदा कर देती हैं कि तुम अपने ही भीतर के उस दिव्य संगीत को सुन नहीं पाते। जिस दिन ये शोर शांत हो जाएगा, उस दिन तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा अपना मौन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। और उस मौन में जो सुकून है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। तुम्हें एक बात और समझनी होगी, मनुष्य को उम्मीदों से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि उम्मीद उसे एक मीठा नशा देती है। वास्तविकता कभी कभी कठोर होती है, वो तुम्हें वैसा ही दिखाती है जैसे तुम हो, लेकिन उम्मीद तुम्हें वो दिखाती है जैसा तुम देखना चाहते हो। और मनुष्य को सत्य से अधिक अपनी कल्पनाएं प्रिय हैं। वो सत्य को बदल नहीं सकता, इसलिए कल्पनाओं में एक नया संसार बना लेता है। उस संसार में सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है। वहां कोई उसे ठुकराता नहीं, कोई उसका अपमान नहीं करता, कोई उसकी बात नहीं काटता। लेकिन समस्या यह है कि वो संसार केवल मन में है। जैसे ही वो वास्तविक जीवन में लौटता है, उसकी कल्पना टूट जाती है, और हर टूटी हुई कल्पना अपने साथ पीड़ा लेकर आती है। इसलिए मैं कहता हूं, पीड़ा का कारण दुनिया नहीं है, पीड़ा का कारण वो दुनिया है जो तुमने अपने मन में बना रखी है।
मनुष्य का पूरा जीवन एक अदृश्य तुलना पर टिका हुआ है। वो स्वयं को कभी अपने भीतर से नहीं देखता। वो हमेशा दूसरों की ओर देखकर अपने जीवन का मूल्य तय करता है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उसे अपनी गाड़ी छोटी लगने लगती है। किसी का घर बड़ा है तो अपना घर अधूरा लगने लगता है। किसी का नाम प्रसिद्ध हो गया तो अपनी पहचान तुच्छ लगने लगती है। ध्यान से देखना, तुलना का कोई अंत नहीं है। यदि तुम एक व्यक्ति से आगे निकल भी गए तो 1000 लोग तुमसे आगे दिखाई देंगे। इसलिए तुलना एक ऐसी सीढ़ी है जिसका अंतिम पायदान ही नहीं है, और जिस सीढ़ी का अंत नहीं उस पर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी विश्राम नहीं कर सकता। इसलिए जो अपने जीवन की तुलना करता है वो कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता। अस्तित्व ने कभी तुलना नहीं की। उसने गुलाब को यह नहीं कहा कि कमल जैसा बनो। उसने चांद से यह नहीं कहा कि सूरज जितना तेज चमको। उसने पहाड़ों से यह नहीं कहा कि नदियों की तरह बहो। हर चीज को उसने उसकी अपनी प्रकृति दी है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्वयं को छोड़कर किसी और जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, और यही उसके भीतर सबसे बड़ा विभाजन पैदा करता है। वो जो है और जो बनना चाहता है, इन दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर है कि उसका पूरा जीवन उसी दूरी को भरने में बीत जाता है। लेकिन ये दूरी कभी भरती नहीं, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, ये मन की बनाई हुई दूरी है। तुम्हारे भीतर जो सबसे सुंदर है वो तब प्रकट होता है जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश छोड़ देते हो। जिस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण तुम्हारी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है। अभी तुम्हारी आधी ऊर्जा इस चिंता में चली जाती है कि लोग क्या सोचेंगे। आधी ऊर्जा इस कोशिश में चली जाती है कि दूसरों से आगे कैसे निकला जाए, और जो थोड़ी सी ऊर्जा बचती है उसी से तुम जीवन जीने की कोशिश करते हो। इसलिए तुम थक जाते हो। सोचो, यदि ये सारी ऊर्जा तुलना, उम्मीद और भय में न जाकर सीधे जीवन को जीने में लग जाए तो तुम्हारे भीतर कितनी रोशनी फैल सकती है। मनुष्य को लगता है कि यदि उसने उम्मीद छोड़ दी तो वो साधारण हो जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। उम्मीदें तुम्हें साधारण बनाती हैं, क्योंकि तुम भी वही चाहते हो जो पूरी भीड़ चाहती है। वही धन, वही प्रसिद्धि, वही सम्मान, वही पहचान। तुम भीड़ के सपने जी रहे हो, अपने नहीं। जिस दिन उम्मीदें गिरती हैं उसी दिन पहली बार तुम्हारा अपना वास्तविक जीवन शुरू होता है। तब तुम भीड़ के अनुसार नहीं जीते, अपने स्वभाव के अनुसार जीते हो, और जो अपने स्वभाव में जीता है वही असाधारण होता है, क्योंकि उसके जीवन में बनावट नहीं होती, अभिनय नहीं होता। वो जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। उसके चेहरे पर मुस्कान भी उधार की नहीं होती, और उसकी आंखों का मौन भी किसी अभ्यास का परिणाम नहीं होता। वो सहज होता है, और सहजता ही आध्यात्मिकता की पहली पहचान है। याद रखना, सुकून पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कोई नया धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है, किसी पहाड़ पर भाग जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन उम्मीदों से भरा हुआ है तो हिमालय भी तुम्हें बेचैन कर देगा, और यदि मन उम्मीदों से खाली है तो भीड़ भरे बाजार में भी तुम्हारे भीतर एक हिमालय खड़ा हो सकता है। शांति स्थान से नहीं आती, अवस्था से आती है, और अवस्था तब बदलती है जब देखने का ढंग बदलता है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि मेरी हर बेचैनी की जड़ मेरी अपनी अपेक्षाएं हैं, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे उम्मीदें ढीली पड़ने लगती हैं, पकड़ कमजोर होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुरा रहे होते हो। कोई उपलब्धि नहीं हुई होती, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई होती, फिर भी भीतर एक गहरा आनंद बह रहा होता है। उसी क्षण तुम्हें पहली बार समझ में आता है कि सुकून पाया नहीं जाता, केवल पहचाना जाता है। वो हमेशा से भीतर था, लेकिन उम्मीदों की धूल ने उसे ढंक रखा था। जिस दिन वो धूल गिर जाती है उसी दिन तुम्हारा अपना अस्तित्व तुम्हें पहली बार दिखाई देता है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी उलझने हैं, यदि उन्हें एक एक करके खोलना शुरू करो तो अंत में हर धागा आकर एक ही गांठ से जुड़ता हुआ मिलेगा। मैं चाहता था कि जीवन मेरी इच्छा के अनुसार चले, बस यही गांठ है, बाकी सारी उलझने उसी से निकली हुई शाखाएं हैं। तुमने कभी यह स्वीकार ही नहीं किया कि जीवन तुम्हारा सेवक नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर मालिक बनकर आए हो, अतिथि बनकर नहीं। और जो मालिक बनकर जीता है
वो हर क्षण शिकायत करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि संसार उसकी आज्ञा नहीं मान रहा। लेकिन जो अतिथि बनकर जीता है, उसके भीतर धन्यवाद होता है। अतिथि यह नहीं कहता कि सूरज आज मेरी इच्छा से क्यों नहीं निकला, वो ये नहीं पूछता कि हवा मेरी पसंद की दिशा में क्यों नहीं बह रही। वो जो भी मिलता है उसे प्रसाद की तरह स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करने वाले के भीतर जो शांति उतरती है वो किसी उपलब्धि से नहीं आती, वो समर्पण से आती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए अपने मन से बाहर निकलकर पूरे अस्तित्व को देखो तो तुम्हें अपनी सारी चिंताएं ओस की बूंदों जैसी दिखाई देंगी। ये आकाश करोड़ों वर्षों से फैला हुआ है, न जाने कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने सम्राट इस धरती पर चले जिनके नाम से संसार कांपता था। आज उनकी कब्रों पर घास उगाई है। कितने धनवान थे जिनके खजाने कभी खत्म नहीं होते थे, आज उनका एक सिक्का भी उनके साथ नहीं है। कितने सुंदर लोग थे जिनकी सुंदरता पर लोग मोहित हो जाते थे, समय ने उनके चेहरे भी मिट्टी में मिला दिए। यदि सब कुछ इतना क्षणभंगुर है तो फिर तुम किस बात को पकड़कर बैठे हो, किस उम्मीद के लिए अपनी रातों की नींद खो रहे हो? जो कल मिट्टी में मिल जाना है उसके लिए आज अपने भीतर का स्वर्ग क्यों खो रहे हो? मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन मनुष्य उससे भागता है, क्योंकि मृत्यु उसे वो सत्य दिखा देती है जिससे वो जीवन भर बचना चाहता था। मृत्यु कहती है जो कुछ भी तुम पकड़ कर बैठे हो सब छूट जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा शरीर, सब यहीं रह जाएगा। तब प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ यहीं रह जाना है तो वास्तव में तुम्हारा है क्या? और जब यह प्रश्न भीतर उतरता है तब पहली बार तुम्हें अपने वास्तविक खजाने की खोज शुरू होती है। तब तुम बाहर नहीं भीतर चलना शुरू करते हो, क्योंकि बाहर जो कुछ है वो समय का है, भीतर जो कुछ है वही शाश्वत है। बाहर परिवर्तन है, भीतर साक्षी है। बाहर उम्मीद है, भीतर मौन है। बाहर संघर्ष है, भीतर विश्राम है। इसलिए ध्यान का अर्थ किसी विचार को पकड़ लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ है सब पकड़ छोड़ देना। जैसे मुट्ठी बंद होती है तो उसमें केवल तनाव होता है, और जैसे ही मुट्ठी खुलती है उसमें विश्राम आ जाता है। तुम्हारा पूरा मन एक बंद मुट्ठी की तरह है, उसमें इच्छाएं भरी हैं, अपेक्षाएं भरी हैं, योजनाएं भरी हैं, डर भरे हैं। तुमने अपने भीतर इतना कुछ भर लिया है कि वहां जीवन के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। जीवन खाली पात्र में उतरता है। जो पहले से भरा हुआ है वो नया कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अपने भीतर खाली होने की कला सीखता है। वो ज्ञान से भी खाली होता है, अहंकार से भी खाली होता है, उम्मीदों से भी खाली होता है। और जब भीतर पूर्ण रिक्तता आती है तभी अस्तित्व उसमें उतरता है। एक बात हमेशा याद रखना, शांति प्राप्त नहीं की जाती, शांति प्रकट होती है। जैसे बादल हटते हैं तो सूरज पैदा नहीं होता, सूरज पहले से ही था, बादल केवल उसे ढंके हुए थे। उसी प्रकार सुकून भी तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, तुम्हें उसे बनाना नहीं है। तुम्हें केवल उन बादलों को हटाना है जो उसे छिपाए हुए हैं। और उन बादलों में सबसे घना बादल है उम्मीद। उम्मीद कहती है कल, सुकून कहता है अभी। उम्मीद कहती है जब सब ठीक होगा, सुकून कहता है जो है वही पर्याप्त है। उम्मीद कहती है थोड़ा और, सुकून कहता है यही पूर्ण है। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन घट जाएगा उस दिन तुम्हारी आंखें वहीं रहेंगी, लेकिन देखने का ढंग बदल जाएगा। वही घर होगा, वही लोग होंगे, वही काम होगा, वही संसार होगा, लेकिन तुम्हारा अनुभव बिल्कुल नया होगा। पहले तुम हर व्यक्ति से कुछ लेने जाते थे, अब तुम केवल बांटने जाओगे। पहले तुम हर सुबह किसी उपलब्धि की चिंता लेकर उठते थे, अब हर सुबह एक नए उत्सव की तरह खुलेगी। पहले तुम्हें लगता था कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, अब तुम्हें दिखाई देगा कि जीवन हर क्षण तुम्हें कुछ सिखा रहा है। पहले तुम परिस्थितियों के दास थे, अब तुम अपने भीतर के मौन के स्वामी बन जाओगे। और तब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, सफलता आए या असफलता, लोग साथ रहें या चले जाएं, तुम्हारे भीतर का दीपक नहीं बुझेगा, क्योंकि अब वो उम्मीद के तेल से नहीं
जागरूकता की लौ से जल रहा होगा। और जागरूकता की यही लौ वो सुकून है जिसकी खोज में मनुष्य जन्मों से भटक रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास कम है, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो कभी यह देख ही नहीं पाता कि उसके पास जो है वो कितना अनमोल है। उसकी आंखें हमेशा उस चीज पर लगी रहती हैं जो अनुपस्थित है। वो उस एक कमी को इतना बड़ा बना लेता है कि उसके चारों ओर फैली हुई हजारों संपदाएं भी उसे दिखाई नहीं देती। तुम्हारे पास सांस है लेकिन तुम उसे साधारण मानते हो। तुम्हारे पास चेतना है लेकिन तुम उसका उत्सव नहीं मनाते। तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, अनुभव करने के लिए एक जीवित हृदय है, लेकिन इन सब का मूल्य तुम्हें तब तक नहीं समझ आता जब तक ये तुमसे छिन न जाए। मनुष्य हमेशा खोने के बाद मूल्य समझता है, और जो खोने के बाद समझ में आए वो समझ नहीं, केवल पछतावा है। बुद्धिमत्ता तो वही है जो रहते हुए पहचान ले। तुमने कभी सुबह उगते हुए सूरज को बिना किसी जल्दी के देखा है? केवल देखा है, बिना किसी विचार के, बिना किसी योजना के। कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर हवा की आवाज सुनी है? कभी रात के आकाश को इतने ध्यान से देखा है कि तुम्हें लगा हो जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर रहा है? नहीं, क्योंकि मन कहता है ये सब बाद में देखेंगे, पहले जरूरी काम निपटा लें। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जरूरी काम कभी समाप्त नहीं होता। जीवन समाप्त हो जाता है, काम नहीं। इसलिए एक दिन मृत्यु दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, और तब मनुष्य को पहली बार याद आता है कि उसने जीवन के सबसे सुंदर क्षणों को हमेशा टाल दिया। उसने हमेशा सोचा कि जीना बाद में शुरू करूंगा, लेकिन जीवन कभी बाद में नहीं आता, जीवन केवल अभी में आता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि उम्मीद केवल भविष्य की नहीं होती, उम्मीद अतीत की भी होती है। तुम केवल आने वाले कल से नहीं बंधे हो, तुम बीते हुए कल से भी बंधे हुए हो। तुम चाहते हो कि जो चला गया वो वापस आ जाए, जो शब्द कह दिए गए वे मिट जाएं, जो रिश्ता टूट गया वो फिर पहले जैसा हो जाए। लेकिन अतीत नदी के उस पानी की तरह है जो बह चुका, उसे पकड़ने की कोशिश तुम्हें केवल थकाएगी। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो, और जो इस क्षण उपस्थित है उसके साथ पूर्णतः रहो। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। क्योंकि जो अतीत में जीता है वो स्मृतियों का कैदी है, जो भविष्य में जीता है वो कल्पनाओं का कैदी है, और जो वर्तमान में जीता है वही स्वतंत्र है। लोग पूछते हैं स्वतंत्रता क्या है? मैं कहता हूं स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारी खुशी किसी परिस्थिति की गुलाम न रहे। यदि तुम्हारी मुस्कान किसी व्यक्ति पर निर्भर है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। यदि तुम्हारी शांति किसी उपलब्धि पर निर्भर है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। यदि तुम्हारा आनंद इस बात पर टिका है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारी डोर किसी और के हाथ में है, और जिसकी डोर किसी और के हाथ में हो वो चाहे सोने के महल में रहे फिर भी कैदी है। स्वतंत्र वही है जिसकी खुशी भीतर से उठती है, जिसे कोई दे नहीं सकता और कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि जो बाहर से मिलता है वो बाहर ही छूट जाता है, जो भीतर से जन्म लेता है वही तुम्हारे साथ रहता है। याद रखना, संसार को छोड़ने वाला सन्यासी होना आसान है, उम्मीदों को छोड़ने वाला सन्यासी होना कठिन है। कोई जंगल चला जाए, गेरुए वस्त्र पहन ले, लोगों से दूर हो जाए, ये त्याग नहीं है। यदि उसके भीतर अभी भी सम्मान की उम्मीद है, मोक्ष पाने की उम्मीद है, दूसरों से श्रेष्ठ बनने की उम्मीद है, तो उसने केवल वस्त्र बदले हैं, मन नहीं बदला। और यदि कोई व्यक्ति परिवार में रहकर, बाजार में रहकर, अपने काम के बीच रहकर भी उम्मीदों की पकड़ ढीली कर दे तो वही वास्तविक सन्यासी है। क्योंकि सन्यास स्थान बदलने से नहीं आता, दृष्टि बदलने से आता है। और जब यह दृष्टि बदल जाती है तब जीवन एक युद्ध नहीं रह जाता, तब हर घटना एक शिक्षक बन जाती है। सफलता आए तो तुम उससे सीखते हो, असफलता आए तो उससे भी सीखते हो। कोई प्रेम दे तो धन्यवाद, कोई छोड़कर चला जाए तो भी धन्यवाद, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि अस्तित्व तुम्हारे विरुद्ध कभी नहीं था। वो हर घटना के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे ही केंद्र की ओर धकेल रहा था, लेकिन तुम हर बार बाहर भाग गए।
जिस दिन भागना बंद होगा उसी दिन पहुंच जाना होगा, क्योंकि मंजिल कहीं दूर नहीं है। जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर मौन में, तुम्हारी हर जागरूकता में। और उस अंतिम समझ में एक अद्भुत बात घटती है, तुम जीवन से कुछ मांगना बंद कर देते हो। पहली बार तुम्हारे हाथ फैलते नहीं, जुड़ जाते हैं। पहली बार तुम्हारे होंठ शिकायत नहीं करते, धन्यवाद कहते हैं। पहली बार तुम्हारी आंखें भविष्य नहीं खोजती, वर्तमान को देखती हैं। और उसी क्षण बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी शोर के तुम्हारे भीतर सुकून उतर आता है, इतना गहरा, इतना शांत, इतना निर्मल कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होता है। जिस शांति को पाने के लिए मैं पूरी दुनिया में भटकता रहा, वो तो हमेशा मेरे भीतर ही बैठी थी। मैं ही उम्मीदों के पीछे भागते भागते अपने घर से बहुत दूर निकल गया था। जिस दिन उम्मीद छूट गई उसी दिन मैं अपने घर लौट आया। और जो अपने भीतर लौट आता है उसके लिए फिर कोई यात्रा शेष नहीं रहती। वही पूर्ण विराम है, वही परम विश्राम है, वही सच्चा सुकून है। तुम्हें शायद ये बात कठोर लगे, लेकिन जितनी उम्मीदें तुम्हारे भीतर हैं उतनी ही तुम्हारी पहचानें भी हैं। तुम कहते हो मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। इन सब पहचानों के साथ कुछ न कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। पिता हो तो बच्चे वैसे बने जैसे तुम चाहते हो, पति हो तो पत्नी तुम्हारी कल्पना के अनुसार व्यवहार करे, पत्नी हो तो पति हमेशा तुम्हारी भावनाओं को समझे, मित्र हो तो मित्र कभी साथ न छोड़े। हर पहचान अपने साथ एक अदृश्य अनुबंध लेकर आती है, और जैसे ही वो अनुबंध टूटता है तुम्हारा दुख शुरू हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है, लेकिन सच यह है कि चोट उस उम्मीद को लगी है जिसे तुमने उस व्यक्ति के साथ जोड़ रखा था। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति संबंधों से भागता नहीं, लेकिन संबंधों में स्वतंत्र रहता है। वो प्रेम करता है लेकिन पकड़ता नहीं, वो साथ चलता है लेकिन मालिक नहीं बनता। वो किसी को अपने जीवन में आने देता है लेकिन उसे अपनी खुशी का केंद्र नहीं बनाता, क्योंकि वो जानता है कि जो भी बाहर है वो बदलने वाला है। और यदि मैं अपनी शांति को किसी बदलने वाली चीज पर टिका दूंगा तो मेरी शांति भी बदलती रहेगी। इसलिए उसका प्रेम बहुत गहरा होता है, लेकिन उसमें भय नहीं होता, क्योंकि जहां उम्मीद नहीं होती वहां खोने का डर भी नहीं होता। वहां केवल प्रेम होता है, शुद्ध, निर्मल और स्वतंत्र। सोच कर देखो, जब तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो अक्सर उसके पीछे एक लंबी सूची छिपी होती है। तुम मुझे समझोगे, तुम मेरा साथ दोगे, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तुम मेरे अनुसार बदलोगे, तुम मुझे सबसे अधिक महत्व दोगे। और जब सामने वाला इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता, तब तुम कहते हो प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम समाप्त नहीं हुआ, सौदा टूट गया। प्रेम कभी टूटता नहीं, टूटती हैं उम्मीदें। प्रेम तो जितना मुक्त होता है उतना ही गहरा होता जाता है। लेकिन मन को प्रेम नहीं चाहिए, मन को सुरक्षा चाहिए, मन को किसी का साथ नहीं चाहिए, मन को किसी पर अधिकार चाहिए। और अधिकार जहां है वहां प्रेम का जन्म ही नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुकून पाने का मार्ग बाहर की वस्तुओं को बदलने में नहीं है। यदि तुम सोचते हो कि नया घर, नई नौकरी, नया रिश्ता, नया शहर तुम्हें शांति देगा, तो तुम केवल दृश्य बदल रहे हो, दर्शक नहीं। तुम्हारा मन जहां जाएगा अपनी उम्मीदों को साथ लेकर जाएगा। इसलिए तुम जहां भी पहुंचोगे कुछ दिनों बाद वही बेचैनी फिर लौट आएगी। तुमने कभी देखा है लोग छुट्टियों पर जाते हैं, कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, फिर वही मन वहां भी शिकायतें ढूंढ लेता है, क्योंकि समस्या स्थान नहीं थी, समस्या मन था। मन को यदि स्वर्ग में भी भेज दो तो वो कुछ दिनों बाद वहां भी तुलना शुरू कर देगा। और यदि मन शांत हो जाए तो साधारण सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन सकती है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है मन को हराना नहीं, उसे समझ लेना, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो उसे और शक्ति दे देते हो। मन से मत लड़ो, केवल उसे देखो। जब कोई उम्मीद उठे तो तुरंत उसके पीछे मत भागो, बस उसे देखो वो कैसे जन्म लेती है,
कैसे तुम्हें खींचती है, कैसे तुम्हें भविष्य की ओर दौड़ाती है। केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत बात दिखाई देगी। उम्मीदें आती रहेंगी, लेकिन तुम उनके साथ बहोगे नहीं। वे बादलों की तरह आएंगी और चली जाएंगी, और जो उन्हें आते जाते देख रहा है वो बिल्कुल शांत रहेगा। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान का हृदय है। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा भीतर कुछ मूलभूत बदल गया है। पहले छोटी सी बात भी तुम्हें विचलित कर देती थी, अब बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हारे भीतर तक नहीं पहुंचता। पहले किसी के 2 शब्द तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देते थे, अब किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा दोनों समान लगते हैं। पहले सफलता तुम्हें आसमान पर पहुंचा देती थी और असफलता जमीन पर गिरा देती थी। अब दोनों आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम्हारा केंद्र अडिग रहता है। यही आंतरिक परिपक्वता है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है। और तब तुम समझते हो कि जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं था, जीवन का उद्देश्य केवल जागना था। क्योंकि जो जाग गया उसने सब पा लिया, और जो सोया रहा उसने सब पाकर भी कुछ नहीं पाया। इसलिए अपने भीतर उस जागरण को जन्म दो। उम्मीदों की नींद से बाहर आओ, भविष्य के सपनों से बाहर आओ, इस क्षण में उतर आओ। क्योंकि यही एकमात्र द्वार है जहां से सत्य भीतर प्रवेश करता है। यही एकमात्र क्षण है जहां परमात्मा से मुलाकात संभव है, और यही वो क्षण है जहां सुकून तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बिना किसी शर्त के, बिना किसी कीमत के, बिना किसी उम्मीद के। अब धीरे धीरे यह समझना शुरू करो कि उम्मीद छोड़ने का अर्थ जीवन से निराश हो जाना नहीं है। बहुत लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी तो वे उदास हो जाएंगे, उनके भीतर कोई उत्साह नहीं बचेगा, वे कुछ करने की इच्छा खो देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। निराशा भी मन की ही एक अवस्था है, और उम्मीद भी मन की ही एक अवस्था है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक कहती है मुझे वो चाहिए जो अभी नहीं है, दूसरी कहती है मुझे वो नहीं मिला इसलिए सब व्यर्थ है। दोनों की जड़ एक ही है, वर्तमान को स्वीकार न कर पाना। जब तुम उम्मीद से मुक्त होते हो तब तुम निराश नहीं होते, बल्कि पहली बार वास्तविक रूप से जीवंत होते हो। क्योंकि अब तुम्हारा आनंद किसी आने वाली घटना का इंतजार नहीं करता। अब तुम ये नहीं कहते कि जब सब ठीक होगा तब मैं खुश होऊंगा। अब तुम कहते हो मैं अभी भी जीवन को महसूस कर सकता हूं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। पहले तुम्हारी खुशी भविष्य की गुलाम थी, अब खुशी तुम्हारी अपनी हो जाती है। एक बीज को देखो, बीज के भीतर वृक्ष छिपा है, लेकिन बीज कभी चिंता नहीं करता कि वो कब बड़ा होगा। वो अपनी पूरी ऊर्जा मिट्टी में उतरने में लगाता है। वो अंधकार से डरता नहीं, वो ये शिकायत नहीं करता कि मुझे सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा। वो मिट्टी को स्वीकार करता है, बारिश को स्वीकार करता है, समय को स्वीकार करता है, और एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन यदि बीज हर दिन मिट्टी को हटाकर देखने लगे कि मेरी जड़ें कितनी बढ़ी, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। यही मनुष्य के साथ हो रहा है। तुम हर क्षण अपने जीवन को खोद कर देख रहे हो, मैं कहां पहुंचा, मुझे क्या मिला, लोग मुझे कितना मानते हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा। और इस लगातार जांच में तुम जीवन की स्वाभाविक गति को रोक देते हो। अस्तित्व पर भरोसा करना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका अर्थ केवल इतना है कि कर्म करो लेकिन चिंता मत ढो, प्रयास करो लेकिन परिणाम की बेचैनी मत पालो, यात्रा करो लेकिन हर कदम पर मंजिल का हिसाब मत लगाओ। क्योंकि जब तुम्हारा पूरा ध्यान मंजिल पर होता है तब रास्ते की सुंदरता खो जाती है। और जीवन एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। जिसने केवल अंत को देखा उसने पूरी यात्रा खो दी। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे खेलते समय कितने डूब जाते हैं। उन्हें यह चिंता नहीं होती कि खेल जीतेंगे या हारेंगे, वे केवल खेल रहे होते हैं। खेल ही उनका आनंद होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वो हर चीज को परिणाम से जोड़ देता है। पढ़ाई केवल अंक के लिए, काम केवल पैसे के लिए, प्रेम केवल सुरक्षा के लिए, मित्रता केवल लाभ के लिए। धीरे धीरे जीवन का हर फूल तोड़ दिया जाता है केवल उसका फल पाने के लिए।
और फिर मनुष्य आश्चर्य करता है कि जीवन में मिठास क्यों नहीं बची। जीवन का आनंद परिणामों में नहीं, सहभागिता में है। जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो वही कार्य ध्यान बन जाता है। जब तुम किसी व्यक्ति के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हो तो वही संबंध प्रार्थना बन जाता है। जब तुम एक क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हो तो वही क्षण अनंत हो जाता है। लेकिन उम्मीद तुम्हें हमेशा उस क्षण से दूर ले जाती है। वो कहती है ये अभी महत्वपूर्ण नहीं है, आगे कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी भ्रम में तुम छोटे छोटे चमत्कारों को खो देते हो। जीवन हर दिन तुम्हारे सामने हजारों उपहार रखता है, लेकिन तुम्हारी मुट्ठी भविष्य को पकड़ने में इतनी व्यस्त है कि वर्तमान का उपहार स्वीकार ही नहीं कर पाती। तुम्हें लगता है कि खुशी कोई बड़ी घटना होगी, कोई बड़ी सफलता, कोई विशेष उपलब्धि, कोई ऐसा क्षण जब सब लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन खुशी हमेशा छोटी चीजों में छिपी होती है। एक शांत सांस में, एक सच्ची मुस्कान में, किसी के प्रति करुणा में, अपने भीतर के मौन में। जो व्यक्ति इन छोटी चीजों को देखना सीख जाता है उसके लिए पूरा जीवन उत्सव बन जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब उम्मीदें कम होने लगती हैं तो तुम्हारे भीतर कृतज्ञता बढ़ने लगती है। पहले तुम कहते थे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अब तुम देखने लगते हो मेरे पास कितना कुछ है। पहले तुम जीवन से प्रश्न करते थे मुझे क्या मिला, अब तुम जीवन को धन्यवाद देते हो, मुझे इतना कुछ मिला। यही दृष्टि का परिवर्तन है। परिस्थिति वही रहती है लेकिन अनुभव बदल जाता है। और मनुष्य का पूरा जीवन उसके अनुभव का नाम है। यही कारण है कि सच्चा संतोष किसी वस्तु से नहीं आता। यदि वस्तुओं से संतोष आता तो सबसे अधिक वस्तुएं रखने वाले लोग सबसे अधिक शांत होते। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वस्तुएं बाहर की जगह भर सकती हैं, भीतर की नहीं। भीतर का खालीपन केवल जागरूकता से भरता है, केवल स्वयं को जानने से भरता है, केवल इस अनुभव से भरता है कि मैं केवल अपनी इच्छाओं का समूह नहीं हूं, मैं उससे कहीं अधिक हूं। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम अपने विचार नहीं हो, अपनी इच्छाएं नहीं हो, अपनी उम्मीदें नहीं हो, उस दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। तब विचार आएंगे, जाएंगे, इच्छाएं उठेंगी, शांत होंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम भीतर स्थिर रहोगे। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी बादल नहीं बनता, वैसे ही तुम अपने मन के अनुभवों के साक्षी बन जाओगे। और साक्षी के उस स्थान पर पहुंचते ही सुकून तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि अंत में छोड़ना किसी चीज को नहीं है, अंत में केवल एक भ्रम छोड़ना है। यह भ्रम कि जीवन को नियंत्रित करके ही शांति मिलेगी। जिस दिन यह भ्रम टूटता है उसी दिन भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है। और उस विश्राम में पहली बार तुम महसूस करते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं था। जीवन तो हमेशा तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा था। बस तुम अपनी उम्मीदों के बोझ में इतने गंभीर हो गए थे कि उस नृत्य में शामिल होना भूल गए थे। अब जरा अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां से तुम्हारी सारी बेचैनी जन्म लेती है। बाहर मत देखो, क्योंकि बाहर केवल घटनाएं हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई चला जाता है, कोई चीज मिल जाती है, कोई चीज छिन जाती है। लेकिन इन घटनाओं के बाद तुम्हारे भीतर जो हलचल उठती है वही असली प्रश्न है, वही तुम्हारा संसार है। एक ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन में घट सकती है, लेकिन दोनों का अनुभव अलग अलग होगा। एक व्यक्ति टूट जाएगा, दूसरा उसी घटना से सीख लेकर और मजबूत हो जाएगा। अंतर घटना में नहीं है, अंतर भीतर की स्थिति में। बाहर की दुनिया समान हो सकती है, लेकिन भीतर की दुनिया अलग होती है। तुम्हारा मन हर घटना को अपनी उम्मीदों के तराजू पर तौलता है। यदि घटना तुम्हारी इच्छा के अनुसार हुई तो तुम कहते हो जीवन अच्छा है। यदि घटना तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुई तो तुम कहते हो जीवन ने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन जीवन कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, जीवन केवल जीवन होता है। अच्छा और बुरा तुम्हारे मन की व्याख्या है। तुमने अपने चारों ओर अर्थों का एक जाल बना रखा है और फिर उसी जाल में स्वयं फंस जाते हो। कभी किसी फूल को देखो, वो ये नहीं सोचता कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा या नहीं। वो खिलता है क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। यदि कोई उसके पास से गुजर कर उसे देखता है तो ठीक, यदि कोई ध्यान नहीं देता तब भी ठीक।
उसका आनंद किसी दर्शक पर निर्भर नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपना आनंद दर्शकों के हाथों में दे दिया है। कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो खुश, कोई आलोचना कर दे तो दुखी, कोई याद करे तो प्रसन्न, कोई भूल जाए तो पीड़ा। उसने अपने अस्तित्व की चाबी दूसरों को दे दी है, फिर शिकायत करता है कि मैं दुखी क्यों हूं। जिस दिन तुम अपनी खुशी की चाबी वापस अपने हाथ में ले लेते हो, उसी दिन एक बड़ी क्रांति घटती है। तब तुम समझते हो कि लोग तुम्हारे जीवन में सुंदरता जोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन का स्रोत नहीं बन सकते। परिस्थितियां तुम्हें सुविधा दे सकती हैं, लेकिन तुम्हारी शांति का निर्माण नहीं कर सकती। धन तुम्हें आराम दे सकता है, लेकिन विश्राम नहीं दे सकता। प्रेम तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर का खालीपन नहीं भर सकता, क्योंकि जो खालीपन भीतर से पैदा हुआ है उसे बाहर की चीजों से नहीं भरा जा सकता। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो और समुद्र का पानी पीता जाए। बाहर से वो बहुत बड़ा जल देख रहा है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही। क्यों? क्योंकि जिस जल की उसे आवश्यकता है वो समुद्र का खारा पानी नहीं है। उसी तरह मनुष्य बाहर अनंत वस्तुएं इकट्ठी करता रहता है, लेकिन भीतर की प्यास बनी रहती है। उसे वस्तुओं की नहीं, स्वयं से मिलन की आवश्यकता है। उसे और पाने की नहीं, अपने भीतर लौटने की आवश्यकता है। अपने भीतर लौटने का अर्थ है अपने उस हिस्से को पहचानना जो कभी अधूरा नहीं था। तुम्हारे विचार बदलते हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं, लेकिन उन्हें जानने वाला नहीं बदलता। तुम्हारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, लेकिन भीतर कोई ऐसी उपस्थिति है जो इन सभी परिवर्तनों को देख रही है। उसी उपस्थिति को पहचानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। और जैसे ही तुम उस उपस्थिति को छूते हो, तुम्हें समझ आता है कि तुम इतने छोटे नहीं हो जितना तुमने स्वयं को समझ रखा था। तुम केवल अपनी सफलताओं और असफलताओं का नाम नहीं हो, तुम केवल दूसरों की राय का नाम नहीं हो, तुम केवल अपनी इच्छाओं और डर का नाम नहीं हो, तुम उससे कहीं गहरे हो। लेकिन उम्मीदों की धुंध ने तुम्हारी अपनी गहराई को छिपा दिया है। तुम सतह पर जीते रहे, इसलिए हर छोटी लहर तुम्हें हिला देती रही। जो समुद्र की गहराई में उतर जाता है उसे ऊपर की लहरों से भय नहीं लगता। जीवन में समस्याएं रहेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, शरीर बूढ़ा होगा, समय आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान जाग गया जहां तुम इन सबको देख सकते हो, तो फिर जीवन बोझ नहीं रहेगा। तब दुख भी आएगा, लेकिन तुम्हें पूरी तरह निगल नहीं पाएगा। आंसू भी आएंगे, लेकिन वे तुम्हारी चेतना को धुंधला नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम जानोगे कि हर अनुभव आता है और चला जाता है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। और यही समझ तुम्हें हल्का कर देती है। तुमने जीवन भर अपने कंधों पर बहुत कुछ उठाया है, लोगों की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं, अपने भविष्य की चिंताएं, अतीत की यादें, अधूरे सपने, टूटे हुए संबंध, अनकहे शब्द। तुम चलते रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि यही जीवन है। लेकिन जीवन भार उठाने का नाम नहीं है। जीवन तो नृत्य करने का नाम है। भार के साथ नृत्य नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले भार को पहचानना होगा। और सबसे बड़ा भार है वो कल्पना कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। जिस क्षण तुम इस कल्पना को छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर जगह बनती है। और जहां जगह होती है वहीं शांति उतर सकती है। बंद कमरे में हवा प्रवेश नहीं कर सकती, भरे हुए पात्र में नया जल नहीं आ सकता। उसी तरह भरे हुए मन में सुकून प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ा खाली होना सीखो, थोड़ा छोड़ना सीखो, थोड़ा जीवन को अपने तरीके से बहने देना सीखो। क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे अनुभव करना है। और जिस दिन तुमने जीवन को हल करने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन तुमने उसे जीना शुरू कर दिया। उसी दिन उम्मीदों का शोर धीमा पड़ने लगा। उसी दिन भीतर एक मौन जन्म लेने लगा। और उसी मौन में तुम्हें वो आवाज सुनाई देगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम जिस शांति को बाहर खोज रहे थे वो तुम्हारे अपने भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी।